हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और वो भी आपकी प्रॉपर इस तरह से जानकारी मिलेगी क्योंकि जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें बात करेंगे कि आपके अभी तक जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए हैं वो कितने फॉर्म आपके भर चुके हैं। उसके अलावा आपको इसमें बताएंगे कि आपका जो मतलब इसका प्रोसेस है वो किस तरह से आपका प्रोसेस होगा। इसके मतलब जैसे कितने एग्ज़ाम होंगे, उसके अलावा यानी आपके यानी फिजिकल क्या होगा। उसके अलावा आपको इसमें बताएंगे कि आपका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। उसके अलावा आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी जो पुरानी वैकेंसी आई थी तो उनमें मतलब कितने फॉर्म पड़े थे, कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, उसके अलावा कितनी वैकेंसी आई थी और कब कब वैकेंसी आई थी। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी यानी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें क्योंकि यदि आपने कोई भी यानी आगे जैसे स्किप की इस वीडियो को तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्किप हो जाए। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी जो आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में उम्मीदवारों का यानी 5 चरणों में यानी 5 चरणों में होता है। जैसे जो चयन है वो 5 चरणों में होता है। चरण सफल में यानी जो हर चरण में सफल होना जरूरी है। और संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है। लिखित परीक्षा पेपर 1 और 2, उसके बाद सभी पदों के लिए पेपर 1 अनिवार्य है। उसका रेडियो कांस्टेबल के लिए पेपर 2 भी होगा। और आपका यानी कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू में सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और तकनीकी विषयों में प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट, उसके बाद आपका यानी शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी, उसका दस्तावेज सत्यापन है डीबी, और आपकी उसके बाद चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल। ये आपकी क्या है प्रोसेस है। इस तरह से आपकी यानी पूरी प्रोसेस होगी जो आपको यानी जानना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये यदि आपको जानकारी होगी तो आप इसी तरह से आपकी यानी आगे इन चीज़ों को कर पाएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके यानी किस किस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे और आपके यानी 40 ही नंबर के होंगे। 40 प्रश्न 40 नंबर के होंगे। बौद्धिक और क्षमता और मानसिक अभिरुचि आपके यानी 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान और सरल अंकगणित के 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। आपके यानी 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के और 120 मिनट का आपका टाइम होगा। कितना 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद बात कर ले आपकी शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो आपके यानी जो ऊंचाई यानी हाइट ली गई है वो आपकी 168 सेंटीमीटर पुरुष की और 155 सेंटीमीटर महिला की। और जो मतलब जैसे पुरुष अभ्यर्थी उनकी मतलब चेस्ट नॉर्मल 81 और फुला करके 86 होना चाहिए। उसके बाद आपकी बात कर लें जो फिजिकल यानी एफिशिएंसी जो टेस्ट है उसमें जैसे आपका रनिंग और उसके बारे में तो आपको बता दें यानी पुरुष के लिए 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 30 सेकंड में और महिला के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट 30 सेकंड में। और उसके अलावा आपको बता दें कि इसमें गोला फेंक भी होगी जो आपकी 16 फीट यानी 16 पाउंड होगी और 12 फीट यानी 12 पाउंड ये आपकी होगी। उसके बाद यानी लंबी कूद में आपकी 2 पॉइंट यानी 96 मीटर आपकी किसके लिए पुरुष के लिए और 2.04 मीटर महिलाओं के लिए। ये 16 यानी फीट 16 पाउंड पुरुषों के लिए और 12 फीट 12 पाउंड ये महिलाओं के लिए क्या है। तो महिलाओं के लिए ये यानी गोला फेंक में यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या है आपकी ज़रूरी जानकारी है। उसके बाद बात कर लें सामान्य ज्ञान की। क्या यानी सामान्य ज्ञान के जो आपके यानी टॉपिक हैं उसके बारे में। सामान्य ज्ञान में यानी किस किस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके बारे में। तो सामान्य ज्ञान के आपके जो प्रश्न हैं यानी सामान्य ज्ञान के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे पहले आपकी जैसे प्राणी, उसके अलावा शास्त्रवन, उसके बाद सिद्ध पुस्तक और लेखक, उसके बाद वनस्पति विज्ञान,
उसके बाद बेसिक कंप्यूटर, उसके बाद भारतीय संस्कृति, उसके बाद भूगोल, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद भारतीय संसद, उसके बाद बेसिक सामान्य ज्ञान, उसके बाद खेल, उसके बाद इतिहास, उसके बाद संस्कृति, उसके बाद पट यानी कथाएं, उसके बाद यानी त्यौहार, उसके बाद भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास और भारत यानी भौतिकी, विश्व में आविष्कार, ये सभी आपके किसको टॉपिक हैं, तो सामान्य ज्ञान के यानी टॉपिक हैं। तो ये आपके यानी इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लें गणित में, तो आपके मूल, औसत, प्रतिशत, लाभ और हानि, घड़ियाँ, अनुपात, अंकगणित और डेटा व्याख्या, पाई चार्ट, लघुगणक और क्रमचय और संयोजन, रेखा ग्राफ और सारणीकरण, समय और कार्य, समय और दूरी, आयतन और सतह क्षेत्र और ऊंचाई और दूरियां, उसका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज और संभावना, ये टॉपिक आप किसके हैं, गणित के। सामान्य विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये टॉपिक किसके हैं, तो आपके सामान्य विज्ञान के हैं। उसके बाद बात कर ले तर्क में, तो मौखिक तर्क, रक्त संबंधी, कोडिंग डिकोडिंग, अभिकथन तर्क, उसको अंकगणितीय तर्क, गणित को संचालन, वेन डायग्राम, शब्द का तार्किक क्रम, वर्णों को याद करना, अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण, दिशा निर्देश, पात्रता, समानता, श्रृंखला, उसके बाद कथन और सत्यता का सत्यापन, स्थिति, रिएक्शन टेस्ट, दिशा सेंस, उसके बाद वर्गीकरण, डेटा पर्याप्तता, अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहली परीक्षण, उसका कागज मोड़ना, उसका कागज काटना, क्यूब्स और पाशा, पानी के चित्र, उसके बाद दर्पण छवियां और पूर्ण अधूरा पैटर्न और वर्गीकरण और डॉट से ये यानी डॉट वगैरह, ये सभी किसके टॉपिक हैं, तो ये तर्क के यानी तर्क के से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, आपका सिलेबस है। क्या है आपका, ये आपका सिलेबस है। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, किस पर, आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लगातार एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जा रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपना ये यूट्यूब चैनल सबसे महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल है। तो आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आपका एग्जाम अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपकी जो 2017 में वैकेंसी आई थी उसमें यानी कितने प्रतिशत, 83% ने परीक्षा दी थी और 2020 में सबसे कम यानी परीक्षा दी थी। आपको बता 2023, 2020 और 2017, तो ये क्या 2020, 2023 और 2017, तो ये इन यानी वर्षों में वैकेंसी आपकी आई है, जिसमें आपके कुल पद 2023 में आई थी तो वो थे आपके 7090। कितने पद थे, तो 7090। 2020 में आई थी उसमें आपके 6000 थे। 2017 में आई थी उसमें 14088 थे। कुल आवेदन जो आपके हुए थे 2023 में वो 9,68,079 हुए थे। उसके बाद 2020 में जो आई थी उसमें 12,66,946। 2017 में आई थी उसमें 9,81,506। परीक्षा कितने ने दी, तो 2023 में 6,52,057 ने और 2020 में 7,64,287 ने और 2017 में तो 8,12,748 ने। उपस्थित कितने, तो 2020 में 67% के आसपास और 2023 में 67% के आसपास और 2020 में 62% के आसपास, 2017 में 82% के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। उसके बाद अनुपस्थित कितने रहे थे, तो 2023 में 32% के आसपास और 2020 में 37% के आसपास और 2017 में 17% के आसपास अभ्यर्थी क्या रहे थे, अनुपस्थित रहे थे। अब बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। तो आपकी 2023 में जो जनरल की रही थी वो 68 से 72 के आसपास और आपकी यानी ओबीसी की वो रही थी वो 63 और 67, एससी की रही थी वो 58, 62, एसटी की रही थी वो 53, 57 और फीमेल की जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 58, 62 और एक्स सर्विसमैन की 38, 42। उसके बाद 2022 की जो कट ऑफ रही थी 65 यानी पहले और फिर बाद में 70 रही थी। उसके बाद यानी ओबीसी की 60 फिर 65, उसके बाद 55 एससी की फिर 60, उसके बाद एसटी की 50 फिर 55, उसके बाद फीमेल की वो आपकी 55 से 60 और आपकी यानी एक्स सर्विसमैन की 35 से 40। उसके बाद 2021 की जो रही थी वो जनरल की थी 62 से 68,
उसके बाद 58 से 63, उसके बाद SC की रही थी वो आपकी 52 से 57, उसके ST की 48 से 53, उसका फीमेल की 52 से 57 और एक्स सर्विसमैन की 32 से 38। तो ये क्या है, कट ऑफ है जो पुरानी यानी आपकी कट ऑफ है। तो इससे आपको ये जानकारी मिली होगी कि आपकी इस बार की भी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि हमें प्रॉपर जानकारी होना ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए और किस तरह से अपना टाइम टेबल हमें रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपने सब्जेक्टों पर एक पकड़ बनानी चाहिए। तो ये सभी जानकारी आपकी क्या है, तो आपकी यानी पुरानी कट ऑफ्स भी हैं, सब आपके प्रत्येक सिलेबस को बता दिया, प्रत्येक सब्जेक्ट को बता दिया, उसके बाद नंबरों को भी यानी बता दिया कि कितने कितने कट ऑफ रही है आपकी पुरानी, कितने यानी फॉर्म पड़े थे पिछली भर्तियों में, कितने ने एग्ज़ाम दिया। तो ये आपकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। और यदि आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की मैथ की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। वो अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है, जैसे रीजनिंग का टॉपिक, उसके बाद जैसे मैथ, उसके बाद आपका विज्ञान, उसके बाद सामान्य ज्ञान। ये आपके यानी सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके यानी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये आपका जो ये वाला पोर्शन है ये आपके 30 प्रश्न आएंगे। उसके अलावा आपके यानी मैथ में और मैथ और विज्ञान में 30 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। तो ये आपका क्या है, तो सिलेबस है। और आपको टाइम कितने किसे देना है, तो आपको 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम रीजनिंग को, 2 घंटे का टाइम मैथ को और किसी विज्ञान को, और 2 घंटे का टाइम ही आपको किसे देना है, 2 घंटे का टाइम आपको सामान्य ज्ञान को। तो ये क्या 6 घंटे का आपका टाइम हो रहा है। ये तो हो गया आपका यानी आपके यानी रोज़ाना का। उसके अलावा क्या करना है कि आपको रीजनिंग को अगले दिन जैसे ही आप तैयारी करें तो कम से कम 45 मिनट रीजनिंग को और कम से कम 45 मिनट आप मैथ को और कम से कम आप 30 मिनट आप किसे यानी 30 मिनट ही आप किसे दें, तो 30 मिनट विज्ञान को और कम से कम आप 45 मिनट किसे दें, तो आप सामान्य ज्ञान को। ये किसके लिए, रिवीजन के लिए। 6 घंटे आपका ये नॉर्मल हो गया जो मतलब रोज़ाना का रूटीन। उसके बाद ये रिवीजन का यानी 45 मिनट इसे देंगे तो 1.5 घंटा आपका ये हो गया। उसके अलावा आपका 45 मिनट ये है और 30 मिनट ये है, तो आपका 1 घंटा 15 मिनट ये हो गया। 1 घंटा 15 मिनट ये और 1.5 घंटा ये, तो आपके कितने हो रहे हैं, तो ये आपके हो रहे हैं 8 घंटे, 8 घंटे और आपके यानी कितने 45 मिनट, कितने 8 घंटे 45 मिनट का टाइम बन रहा है जो आप बहुत ही आसानी से फॉलो कर पाएंगे। कितना 8 घंटे 45 मिनट का टाइम बन रहा है जिसे आप बहुत ही आसानी से रोज़ाना फॉलो कर पाएंगे और अपनी तैयार मजबूत कर पाएंगे। यदि आप इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे और आप अपना ये रूटीन बना के रखेंगे कि अपने 2 घंटे किसी रीडिंग को, 2 घंटे आप मैथ और विज्ञान को, 2 घंटे सामान्य ज्ञान को, ये तो आपका रोज़ाना का पढ़ने का। उसके अलावा अगले दिन जैसे आप तैयारी मतलब आज आपने ये मतलब 6 घंटे पढ़ा, उसका अगले दिन मतलब रिवीजन भी करना है। जो आपके 45 मिनट रीडिंग को देना है, जो 2 घंटे यानी अगले दिन जो पढ़ा था उसे रिवीजन करने के लिए कम से कम 45 मिनट आपको मैथ और विज्ञान को देने और 45 मिनट सामान्य ज्ञान को। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे तो तैयारी में काफ़ी मजबूती आएगी और आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, तो आप अभी जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। यदि आप अभी जुड़ेंगे तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी, अन्यथा अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आपकी वैकेंसी कोई बहुत ही यानी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, यानी बहुत ही कम वैकेंसी हैं जो आपकी यानी 7,500 के आसपास वैकेंसी हैं, जो अपने आप में यानी बहुत ही कम वैकेंसी हैं, जिसमें आपके कम से कम नहीं तो 9 लाख प्लस फॉर्म पड़ने वाले। कितने 9 लाख प्लस फॉर्म पड़ने वाले और आपकी यानी 7,500 के आसपास वैकेंसी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके जब इतने फॉर्म पड़ने वाले हैं तो आपको तैयारी मजबूती के साथ करनी होगी। करीब आपके यानी इसके लिए 120 यानी के आसपास अभ्यर्थी पर सीट पर हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन आजकल बढ़ गया है। और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक
ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसी बात से चिंतित हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी दी गई हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लगातार मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।